हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड एंड हम लोग उसी के चलते एक स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को कुछ वार्निंग में देना चाहूँगा कि एंट्री लेनी है नहीं लेनी है ये आपके ऊपर है, बट हम लोग हमेशा यहाँ पे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे ये यूट्यूब का चैनल खोला है, यहाँ पे कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। सो इसके चलते जो भी डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर रहता है। सो ऐसा एक मैं ज़रूर कह सकता हूँ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो उसी के चलते कौन सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हम लोग को शायद से तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैंने वर्ड शायद क्यों यूज़ किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, खबर क्या है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इससे पहले भी एक ऐसी खबर आई थी एंड तभी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हम लोगों को होते हुए देखने को मिला था। सो सेम पैटर्न की ही न्यूज़ अभी यहाँ पे आ रही है, सिर्फ स्टॉक अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद से यहाँ पे इस स्टॉक में भी हम लोग को लास्ट जब खबर आई थी वो स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, वैसे ही इस स्टॉक में भी शायद से हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। सो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 2 वीडियोस यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक हफ्ते पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर की थी, ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना वैक्सीन अब भारत में एंड शेयर में आग लग सकती है। सो एक हफ्ते पहले जब मैं मेरी वीडियो कवर किया था, ऑब्वियसली तभी भी हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली थी। एंड जब वो न्यूज़ चल रही थी वो स्टॉक था लगभग 4600 के आसपास। एंड उसके बाद ये एक हफ्ते में वो स्टॉक लगभग गया था 5500 के आसपास। आज अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बुकिंग की बात, 5100 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ये ताकत होती है न्यूज़ में एंड ये स्टॉक मार्केट की सबसे खास बात है। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये न्यूज़ ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो एंट्री लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। मेरा सिर्फ काम है कि आपको समझाना सिखाना एंड कैसे आप लोग अगर चाहते भी हो कि मुझे एंट्री करनी है बट आपको डर लग रहा है तो वो भी क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो सारी बातें यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले। क्योंकि जब मैंने ये न्यूज़ कवर की थी तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर रेड्डीज़ ये वही स्टॉक है जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। अभी दूसरा स्टॉक आ रहा है सामने। सो डॉक्टर रेड्डीज़ क्यों पॉपुलर हो गया, क्योंकि आप सभी लोग पता है रशिया से जो वैक्सीन आई थी उसी से रिलेटेड पार्टनरशिप उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ की। तो डेफिनेटली शेयर में आग लगना तय था, वो हम लोग को होते हुए देखने को मिला। अभी सेम चीज़ें वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है, सिर्फ अभी कंपनी दूसरी है। सो चांसेस बनते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ज़रूर है, तो ज़रूर आप चाहो तो वहाँ पे कुछ एक्शन ले सकते हो। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से स्टॉक को इसका फ़ायदा पड़ेगा, क्या यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है कि सिर्फ न्यूज़ के चलते चलने वाला स्टॉक है, मतलब सारी चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होता है और बाद में वो नुकसान कर बैठते हैं। सो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है उसके ऊपर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो बोरिस जॉनसन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जो उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बताई है जिसके ऊपर ध्यान से मतलब ये पढ़ लेना। द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज़ इन नाउ इन अ स्टेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ऐसे टाइम पास करने के लिए मत सुन लेना। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज इन नाउ स्टेज 3 इन अ क्लिनिकल ट्रायल। अभी भी वो स्टेज 3 में कोई ऐसा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो रशिया की न्यूज़ आई थी वो डेफिनेटली कंप्लीट एक वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ थी, राइट। वो स्पुतनिक 5 या वी आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, हम लोग फिलहाल इसके रिलेटेड बात करेंगे। एंड इन द केस ऑफ सक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाना चाहूँगा दोस्तों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ देख लेना। एंड इन द केस ऑफ सक्सेस, उन्होंने खुद जो मिस्टर जॉनसन है, बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो बात बोली है वो उन्होंने भी ये बोला है कि इन द केस ऑफ सक्सेस, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आगे की बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि संभाल कर। अभी जो लोगों ने सिर्फ नाम देखा होगा, बहुत सारे लोग रहते हैं सिर्फ स्टॉक का नाम देखना एग्जिट करना, अभी वो बाद में फंस जाएंगे तो बोलेंगे आपने बताया, तो ये उनकी गलती होती है। सो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज इन नाउ इन द स्टेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड इन द केस ऑफ सक्सेस एस्ट्राजेनेका हैज़ ऑलरेडी बिगन टू मैन्युफैक्चर मिलियन ऑफ डोसेस। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी ये कंपनी तैयार कर चुकी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही रैपिड मैनर में वो करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। एंड अगर हम लोग बात करें, दे हैव रीच द एग्रीमेंट विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू सप्लाई 1 बिलियन डोज टू लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज एज ही सेड। सो दोस्तों, ये सिमिलर न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ ऐसी ही न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। सेम टू सेम न्यूज़ अभी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। डोसेज भी बहुत बड़े बताए जा रहे हैं, बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि
जो रशिया से न्यूज़ आ रही थी वो एक कंफर्म सारी चीज़ें थी। अभी भी ये अगर हम लोग वैक्सीन की बात करें ऑक्सफोर्ड की, तो ये हम लोग को क्लिनिकल ट्रायल में मतलब थर्ड स्टेज में देखने को मिल रही, जो कि इसका आखिरी ट्रायल है। एंड अगर वो सक्सेस हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपनी है बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकती है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज़ में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, वैसे ही इसमें भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो वो कंपनी कौन सी है, आप लोगों ने नाम देख लिया, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। इसे आगे लिख लेना, वरना आप लोगों को ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलती है। कंपनी का शेयर प्राइस 4000 के आसपास है, आप लोग देख सकते हैं। शुक्रवार के दिन लगभग 2.25% की जंप, 100 पॉइंट्स की जंप आप ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ वार्निंग भी देना चाहूँगा। देखिए स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा खेल है जहाँ पे सारी चीज़ें इफ़ कंडीशन के ऊपर चलती है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो रैली, एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो गिरावट होगी। तो ये चीज़ें समझ लेना, जिस चीज़ के चलते यहाँ पे रैली एक्सपेक्ट की जा रही है वो अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये स्टॉक भी क्या हो जाएगा, गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो गिरावट हम लोगों को बीच में देखने को मिली थी एस्ट्राजेनेका, यहाँ पे हाई लेवल पे था, बाद में हम लोग को एक तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि इनका एक जो जिनके ऊपर जो ये ट्रायल कर रहे थे, एक आदमी बीमार पड़ गया, तो इसके चलते वो ट्रायल रोक दिया गया था। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों को देखने को मिला था, तो इसके चलते बहुत पैनिक हुआ था। बट वापस जैसी चीज़ें रिज्यूम हो गई, वापस इसमें जंप आ गई। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। जो ये सिचुएशन नहीं समझ सकता स्टॉक मार्केट में, वो कभी काम नहीं कर सकता, राइट। जैसे कि मैंने अभी अभी कल के ही दिन वीडियो बनाया था पीवीआर से रिलेटेड, क्या 5 स्टार स्टॉक था, बट अभी आप लोग देख सकते हैं सिचुएशन क्या है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन चल रही है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन को देख के आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो वो सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी फिलहाल जो न्यूज़ सामने आ रही, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप भी पकड़ सकती है। बट जैसे कहा उन्होंने कि अगर सक्सेस, इफ़ सक्सेस हो जाता है तो इन द केस ऑफ सक्सेस, सो डेफिनेटली इसके ऊपर आप लोग चाहो तो नज़र रख सकते हो। अभी बड़े लोग क्या करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब भी ऐसा डाउट होता है वो क्या करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन होता है फॉर एग्जांपल 4300 का स्टॉक है, वो कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस न्यूज़ के बाद वो 4700 तक जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं 4300 है इसमें एंट्री लेते एंड 4100 का वो एसएल रख देते। मतलब हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 100 रख देगा, कोई 200 रख देगा, जितना क्लोज चाहिए, कोई 4000 का भी एसएल रख देते। बट वो ऐसे कभी कभी चीज़ों को क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर रेड्डीज़ में, मैंने भी खुद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, आपको न्यूज़ तो मैंने बताया, बट सच्चाई ये भी है कि मैंने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ऑब्वियसली हम लोग न्यूज़ के चलते ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते, कल कुछ उल्टा हो गया तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी डॉक्टर रेड्डीज़ में उठाई थी एंड अच्छा मुनाफा हुआ। मैं बताने के लिए आपको बोल सकता था मैंने बड़ी क्वांटिटी उठाई, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, छोटी सी। जब डाउट होता है बट आपको पता है कि हो सकता है, तो छोटा सा आप रख सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हो। बट वो जिम्मेदारी आपने उठानी चाहिए सीखने के लिए, वरना आप लोग सिर्फ किसी के बहकावे में आ जाओगे, मेरा सिर्फ वीडियो देख के करोगे तो उसमें कोई अर्थ नहीं है, सारा जीरो है। सो ये बताने का मकसद ये था कि इस कंपनी के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी तो है ज़बरदस्त। मतलब 5 साल का भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, मतलब सिर्फ कोविड में तो ये बढ़ी है, बट उससे पहले भी कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स ज़रूर कमा के दिए हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी गजब की कंपनी है। पेशेंस जिसमें होगा वो कंपनी में ज़रूर अच्छे खासे लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न कमा पाएगा। कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में एडवांस मतलब जानना चाहोगे तो लगभग ये कंपनी ऑलरेडी 4970 रुपये के आसपास जा चुकी थी। तो आप देख सकते हो ये 4970 का स्टॉक आज क्यों यहाँ पे 4300, इतना 600 रुपये की गिरावट क्यों है, क्योंकि बीच में इनका ट्रायल रोका गया था। तो ऐसे न्यूज़ के ऊपर आप लोगों की नज़रें होनी चाहिए। अगर आप वो मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एंट्री करते हैं और बाद में भूल जाते हैं और बाद में वो स्टॉक गिर जाता है, तो ऐसा नहीं, आपका कड़ी नज़रें हमेशा रहनी चाहिए बाजार के ऊपर, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 52 वीक लो की बात करें तो 23 मार्च को था, जो कि 1800 के रेंज में देखने को मिला था। 25 सितंबर की बात करें तो 33-34% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिली थी। कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का पहला जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस था मार्च का 957 रुपीज़ इंडेक्स, जो कि बढ़ के लगभग डबल हो चुका है, लगभग डबल आप लोग कह सकते हैं। एक फार्मा कंपनी के लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ 2016, 17, 18 कोई डिविडेंड की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। 19-20 में कंपनी ने 1-2 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे ज़रूर दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एंड उसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे। 75% एग्जैक्टली शेयर प्रमोटर के पास है एंड कितनी शेयर्स गिरवी है वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बैलेंस शीट की, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट ओपन की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने, बहुत ही छोटे अक्षर है बट 151, 217, 241, 295,
359, मतलब कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कर्जा लिखा नहीं, मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। जो पुरानी बैलेंस शीट है इसमें अभी वो डेप्ट की चीज़ें लिखती नहीं, अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा तो। एंड बहुत ही पहले से अगर कंपनी के ऊपर कर्जा रहता है एंड बाद में वो डेप्ट फ्री होती तो ज़रूर हम लोग को डेटा देखने को मिल सकता था। कैश एंड बैंक बैलेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 76, 115, 125, 173, 252। सो कैश एंड बैंक बैलेंस भी बहुत ही सॉलिड हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर्जे से रिलेटेड चीज़ें नई बैलेंस शीट में देख लेते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप देख सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कोई भी 1 साल से बड़ी लोन हम लोगों को कंपनी की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख लेना, 1 साल के भीतर कोई लोन नहीं है। सो ये कंपनी तो है गजब की, सारे पैरामीटर्स भी गजब के, एंड फार्मा कंपनी है। फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस भी हम लोग को शानदार ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर और भी कोई चीज़ें यहाँ पे देखनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए, बट स्टिल अगर एफआईएस की बात करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी है, आपकी सामने है। डीएस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर ली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की तो उन्होंने भी हिस्सेदारी कम की है। इंश्योरेंस पहले यहाँ पे नहीं थे, जो कि किसी ने तो यहाँ पे एंट्री अभी ले ली है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि खबरों के चलते ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ज़रूर आप लोग इस न्यूज़ को चलते स्टडी कर लेना। मैं वापस कहना चाहूँगा प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करना। बहुत आसान रास्ता अपनाते रिटेल इन्वेस्टर कि आपने बोला इसलिए मैंने एंट्री किया, मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। मैं चाहूँ तो ये वीडियो बनाता भी नहीं, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, लिख लेना कि स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहा हूँ एंड उसके बाद 4000 का एसएल रख के अगर मैं होल्ड करता तो कितना मैं कमाता, ये ट्राई कर लेना। जिस दिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ जाएगी ऑटोमेटिकली आप लोग ऐसी न्यूज़ का फ़ायदा उठा के डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्ले कर सकते हो। वापस कहना चाहूँगा ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सो न्यूज़ अगर अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली इसमें हम लोग को फर्दर रैली कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टेज 3 में यहाँ पे बताया जा रहा है अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए वो स्टेज 3 में, अगर वो नहीं होते तो ये कंपनी हम लोग को वापस ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप फर्दर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।